Hello everyone and welcome to my YouTube channel Infinity Success Maths। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया था और उसे आसान तरीके से कैसे बनाया जाए वो बताया था। आज उसी टेबल में जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करी थी उन वैल्यूज़ की एप्लीकेशन सीखेंगे कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हों विद डिग्रीज तो उन एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उन्हें उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में मैं क्लास 10th के टर्म 1 एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस प्लस कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपको आने वाले टर्म 1 एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए और आपको काफ़ी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। हमारी एक्सरसाइज 8.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब इवैल्यूएट द फॉलोइंग का मतलब क्या है? इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इन एक्सप्रेशंस की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लेकिन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज़ को यूज़ करके। तो उन्हें कैसे यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करना है, वही मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो करते हैं स्टार्ट फिर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्रीज इंटू कॉस 30 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज इंटू कॉस 60 डिग्रीज। अब ऑब्वियस है इवैल्यूएट करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू क्या है और cos 60 की वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल जाती हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये भी कहा था कि आप sin, cos और tan 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज की वैल्यूज़ को लर्न कर लीजिए, अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। और अगर कन्फ्यूजन लगती है तो फटाफट से आप इन तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ का टेबल बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था, ताकि इसमें कहीं मिस्टेक ना हो। और अगर आपने लर्न कर लिया, अगर आपने वैल्यूज़ याद कर लिया तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाता है। किस तरह से समझते हैं? साइन 60 डिग्रीज, हमें पता है कि साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। इसी तरह से cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है। सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आता है √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाता है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। 1 का स्क्वायर 1 रहता है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 आ गया और न्यूमरेटर में 3 + 1 which gives us 4/4। आंसर आ गया जी हमारा 1। मीन्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह से हमने बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो मैं अब टेकअप कर रहा हूं फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब फोर्थ पार्ट क्या है? साइन 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज माइनस कोसेक 60 डिग्रीज अपॉन sec 30 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज प्लस cot 45 डिग्रीज। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने साइन, cos और tan इन तीनों रेशियोज़ की सारी वैल्यूज़ अच्छी तरह से लर्न कर ली हैं तो इन तीनों की वैल्यू से आपको बाकी के रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैसे मिल जाएंगी। जैसे कि साइन 30 डिग्रीज अभी हमने यूज़ किया साइन 30 1/2 प्लस tan 45 डिग्रीज 1 होता है माइनस कोसेक 60। अब मैंने आपको कहा था कि साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज अच्छी तरह से लर्न कर लो, तो कोसेक की वैल्यू कैसे आएगी?
अब हमें पता है कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो अगर हमें साइन 60 की वैल्यू पता है तो कोसेक 60 की वैल्यू पता चल ही जाएगी। तो साइन 60 डिग्रीज होता है √3/2, तो कोसेक 60 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब कि 2/√3। इसी तरह से सेक 30, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो फिर सेक 30 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2/√3 रेसिप्रोकल, प्लस कॉस 60 वो तो हमें पता ही है 1/2, प्लस कॉट 45 डिग्रीज। अब कॉट रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो जो टैन की वैल्यू होगी, टैन 45 डिग्रीज की वैल्यू होगी, उसका रेसिप्रोकल कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। टैन 45 की वैल्यू है 1, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम बन जाता है 2√3, तो ये कितना आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2 इंटू √3, 2√3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी हमारा एलसीएम बन जाता है 2√3, तो ये बन जाता है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 होल डिवाइडेड बाय 2√3। अब जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2√3 और 2√3 कैंसल आउट हो जाता है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4/√3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4। अब इस एक्सप्रेशन में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल वैल्यू है। जब इर्रेशनल वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है तो आपने 9th क्लास में सीखा ही हुआ है, हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज मतलब उसे रैशनल नंबर बनाते हैं। तो रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे इंटू 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर इसलिए क्योंकि a माइनस बी इंटू a माइनस बी होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी होल अपॉन 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 3 9 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब ये 27 आया कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। 3√3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3। तो हम क्या करते हैं, हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आता है 9। जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। इसी तरह से जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 6, 6 4 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 27 में से 16 गए तो 11। 27 प्लस 16 4 5 2 3 और 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये आ गया जी हमारा आंसर। सेकंड फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया हमारा। अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व। फिफ्थ पार्ट क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्रीज प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज। तो पुट करते हैं वैल्यूज। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्रीज। अब cos स्क्वायर 60 डिग्रीज का मतलब cos 60 की जो वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होल स्क्वायर
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्रीज, सेक 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो 4 इंटू सेक 30 कितना होता है 2/√3 इसका स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय साइन 30 आता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्रीज √3/2 का स्क्वायर। करते हैं अब इनको सॉल्व, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, -1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आता है 5/4 प्लस 16/3 -1 होल डिवाइडेड बाय, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3/4। अब यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3 5 ज़ा 15, 4 इंटू 16 इज 64 -12 होल डिवाइडेड बाय 12 होल अपॉन 4/4। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, डिनोमिनेटर में बच गया 4। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 64 में से 12 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 52 होल डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया था, वो हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें, एक बराबर है। 15 प्लस 52 ये आ जाएगा 767/12, तो ये आ गया जी हमारा आंसर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि tan 30 डिग्रीज होता है 1/√3, तो 1/√3 वैल्यू पुट कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 है 1/√3 और इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 होल अपॉन एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 + 1/3। फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 आ जाता है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 3/2√3। फिर से डिनोमिनेटर में तो रूट आ गया, मीन्स इरेशनल वैल्यू, तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 √3, ये बन जाएगा 3√3/2 × 3। तो यहाँ पे क्या होगा, √3 कैंसल्ड, हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई, √3/2। तो अब हमें देखना है कि √3/2 वैल्यू किसकी है इन चारों में से। हम ऑप्शन डी से शुरू करते हैं, sin 30। अब हमें पता है कि sin 30 तो 1/2 होता है, sin 30 नहीं हो सकता। tan 60 होता है √3, वो भी नहीं हो सकता। cos 60 जो होता है वो होता है 1/2, नहीं हो सकता। sin 60 डिग्रीज होता है √3/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, ऑप्शन ए sin 60 डिग्रीज। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, और थर्ड पार्ट में हमें क्या बताया गया है, दैट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a
साइन ट्वाइस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू डैश। 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इन 4 ऑप्शंस में से हमें ये पता करना है कि ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं। दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू एकदम सही आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यू पुट करके। अब हमें पता है कि साइन 0 डिग्रीज 0 होता है और साइन 0 डिग्री 0, यहां पे जब हम 0 का ट्वाइस करेंगे तो 0 डिग्रीज आएगा और यहां पे भी जब हम 0 का ट्वाइस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में हम वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बेटर होता है कि आप वैल्यूज पुट करके देख लो। जिस वैल्यू से दोनों तरफ की टर्म सेम आ जाए, वैल्यू सेम आ जाए, वही आपका आंसर है। तो हम 0 डिग्रीज पुट करके देखते हैं इसमें। साइन ट्वाइस ए गिव्स अस साइन इंटू ट्वाइस 0 डिग्रीज। ठीक है, हमें पता है कि साइन 0 डिग्रीज जो है वो तो 0 है, 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो साइन 0 डिग्रीज 0 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। 2 साइन ए RHS 2 इंटू साइन 0 डिग्रीज। साइन 0 डिग्रीज तो 0 होता है, तो 2 इंटू 0 0 हो गया। मीन्स LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। कौन सी वैल्यू से? ए की कौन सी वैल्यू? 0 डिग्रीज से। ए की कौन सी वैल्यू? 0 डिग्रीज से। तो हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्रीज कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आ गया जी हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे हम स्टार मार्क कर देते हैं जी, 3 स्टार रेटिंग दे देते हैं इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप्स में भी इसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दी है? √3। एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी की भी हमें वैल्यू दी है, वो कितनी है? 1/√3। प्लस हमें कंडीशन दी गई है कि 0 डिग्रीज इज लेस देन a प्लस बी, मतलब a प्लस बी इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है। 90 से कम भी हो सकता है, 90 के बराबर भी हो सकता है। मीन्स a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्रीज। और एंगल a जो है वो एंगल b से बड़ा एंगल है। हमें एंगल a और एंगल b का मेजर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ये आ गई इक्वेशन 1 और ये गिवन है हमें, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ऑल्सो अब हमें पता होना चाहिए कि √3 tan की कितने डिग्री की वैल्यू है। तो tan 60 डिग्रीज भी √3 होता है। ये आ गई इक्वेशन 2। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये हमें पता होना चाहिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज। दोनों तरफ से tan नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये आ गई इक्वेशन 3। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि आप लोगों को वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। वैल्यूज़ पता होना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, तो ये पूरी एक्सरसाइज इजी हो जाती है, काफ़ी सिंपल हो जाती है समझने में भी और करने में भी। अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। ऑल्सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan, अब tan 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3। ठीक है,
ये आ गई इक्वेशन 4, ये आ गई इक्वेशन 5। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 tan a माइनस बी 1/√3, और हमें पता है कि tan 30 डिग्रीज भी 1/√3 के बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो देयरफॉर tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज। फिर से tan नेग्लेक्ट हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, और ये आ जाएगी जी इक्वेशन नंबर 6। अब हमें दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है, एक तो आ गई ये वाली इक्वेशन नंबर 3 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, रादर 6, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6। तो देयरफॉर adding equation 3 and equation 6, यहां पे हम लीनियर इक्वेशंस का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेट करेंगे एंगल बी को, क्योंकि यहां पे एंगल बी पॉजिटिव है और यहां पे एंगल बी नेगेटिव है, इसीलिए दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो a प्लस ए बन जाता है ट्वाइस ए, प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो गए, 60 प्लस 30 90 बन जाता है। दिस इंप्लाइज कि a इज इक्वल टू 90/2। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। एंगल a की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a इन इक्वेशन 3। अब a की जो हमने वैल्यू निकाली वो आप इक्वेशन 3 में पुट करो या आप इक्वेशन 6 में पुट करो, दोनों में आंसर सेम मिल जाएगा आपको। तो 45 डिग्रीज प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज implies that b is equal to 60 degrees minus 45 degrees or b is equal to 50 degrees. Therefore, angle A is 45 degrees and angle B is 50 degrees. तो हमने ये दोनों के दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। अब जो इसके अगला क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ट्राई करिए, क्योंकि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस आपके सबसे ज़्यादा काम आ सकती है। मैथमेटिक्स में जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ्स नहीं आ सकता। सो सेल्फ प्रैक्टिस इज अ मस्ट। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है। अब इससे जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड, और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आने वाले कुछ दिनों में मैं टर्म 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जिनमें टिप्स और ट्रिक्स होंगे MCQs को सॉल्व करने के लिए, और कुछ कंसेप्ट्स भी होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके टर्म 1 मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ ही थैंक यू।